नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। हमने पिछली वीडियो में देखा कि मार्केट में कितने प्रकार के कैंडल होते हैं। वैसे तो मार्केट में तमाम प्रकार के कैंडल होते हैं, लेकिन जो मार्केट में यूज कैंडल होते हैं, जो मार्केट में वर्क करते हैं, उन सब 10 कैंडलों के बारे में हम लोगों ने पिछली वीडियो में पढ़ा। कैंडल को जानने से पहले हमें मार्केट के बारे में जानना पड़ेगा। मार्केट का ट्रेंड कैसे होता है, ट्रेंड को कैसे फाइंड किया जाता है। मार्केट में अगर ट्रेंड को फाइंड कर लिया, तभी कैंडलों के बारे में जानना आसान हो जाता है, तभी कैंडलें वर्क करती हैं। अब आते हैं, मार्केट में 2 तरह का ट्रेंड होता है। एक ट्रेंडिंग मार्केट होता है, एक रेंज मार्केट होता है। ट्रेंडिंग मार्केट 2 तरीके से होता है, एक अप ट्रेंड, एक डाउन ट्रेंड। अप ट्रेंड वो होता है जब मार्केट अपने हायर हाई को बनाते हुए चले, उसको अप ट्रेंड बोला जाता है। डाउन ट्रेंड वो होता है जब मार्केट लोअर लो बनाते हुए चले, उसको डाउन ट्रेंड बोला जाता है। ट्रेंड को भी 2 तरीके से फाइंड किया जाता है, एक लॉन्ग टर्म ट्रेंड होता है, एक शॉर्ट टर्म ट्रेंड होता है। उसके बाद आता है रेंज मार्केट। रेंज मार्केट को चॉप्सी मार्केट भी बोला जाता है, रेंज बाउंड मार्केट भी बोला जाता है, या फिर कंसोलिडेशन फेज भी बोला जाता है। ट्रेंडिंग मार्केट हमेशा अप मूव में जाता है, अपने हायर हाई को बनाते हुए मार्केट अप ट्रेंड में निकलता है। डाउन ट्रेंड में मार्केट अपने लोअर लो को बनाते हुए लोअर हाई को बनाते हुए मार्केट नीचे की तरफ निकलता है, वो डाउन ट्रेंड होता है। और रेंज मार्केट किसी भी एक पार्टिकुलर प्राइस में फंसा हुआ हो, मार्केट मार्केट एक पार्टिकुलर प्राइस में फंसा हुआ है, तो उसको रेंज में बोला जाता है कि मार्केट अभी रेंज में फंसा हुआ है। चाहे ट्रेंडिंग मार्केट हो, चाहे साइडवेज मार्केट हो, चाहे अप ट्रेंड हो, चाहे डाउन ट्रेंड हो, सारे ट्रेंड को एक लॉन्ग टर्म पे भी देखा जाता है, शॉर्ट टर्म पे भी देखा जाता है। उसके बाद उसको ट्रेंड को फाइंड किया जाता है। रेंज मार्केट को डेली चार्ट पे भी देखा जाता है, वीकली चार्ट पे भी देखा जाता है, मंथली चार्ट पे भी देखा जाता है। इसी प्रकार ट्रेंडिंग मार्केट को डेली चार्ट पे भी देखा जाता है, वीकली चार्ट पे भी देखा जाता है, और मंथली चार्ट पे भी देखा जाता है। अगर आप इंट्राडे ट्रेड करते हैं, चाहे इंडेक्स में ट्रेड करते हैं, चाहे स्टॉक में ट्रेड करते हैं, तो डेली चार्ट और 15 मिनट और 5 मिनट का टाइम फ्रेम सबसे बेस्ट टाइम फ्रेम होता है। चाहे आप स्टॉक ट्रेड करते हो, चाहे आप इंडेक्स ट्रेड करते हो, जब भी टाइम फ्रेम आप यूज करिए, जिस भी टाइम फ्रेम को यूज करते हैं, तो पहले आप बड़े टाइम फ्रेम को एक बार देख लीजिए कि स्टॉक चाहे इंडेक्स क्या कर रहा है। बड़े टाइम फ्रेम को देखने का मतलब ये होता है कि स्टॉक का चाहे इंडेक्स का एक बड़ा व्यू पता चलता है। अब आइए देखते हैं कि ट्रेंड को चार्ट पे कैसे देखा जाता है। ये टाटा स्टील का चार्ट है, डेली चार्ट है। टाटा स्टील का डेली चार्ट है। टाटा स्टील लॉन्ग टर्म पे अप ट्रेंड में है। और शॉर्ट टर्म मतलब
ये 1 महीने का ट्रेंड साइडवेज ट्रेंड है या रेंज में है मार्केट। इन लॉन्ग टर्म ट्रेंड इसका अप ट्रेंड। इसी प्रकार इंडसइंड बैंक का देखें, ये भी लॉन्ग टर्म ट्रेंड में अप ट्रेंड में है और ये 2 महीने का ट्रेंड देखा जाए तो साइडवेज। उसके बाद फिर से ये अप ट्रेंड को कंटिन्यू, फिर ये 2 महीने का ट्रेंड, 1 महीने 1.5 महीने का ट्रेंड देखा जाएगा तो ये साइडवेज। कोटक बैंक का देखा जाए, कोटक बैंक लॉन्ग टर्म ट्रेंड ये डाउन ट्रेंड में है और शॉर्ट टर्म ट्रेंड यहाँ पे अप ट्रेंड है। फिर शॉर्ट टर्म ट्रेंड डाउन ट्रेंड यहाँ से चालू हो गया, फिर शॉर्ट टर्म ट्रेंड अप ट्रेंड है, फिर शॉर्ट टर्म ट्रेंड डाउन ट्रेंड चालू हो गया, लेकिन लॉन्ग टर्म ट्रेंड डाउन ट्रेंड में ही है। यहाँ पे अगर 10 दिन का ट्रेंड देखा जाए तो रेंज में है। उसके बाद ये शॉर्ट टर्म ट्रेंड डाउन में हो गया, फिर यहाँ पे शॉर्ट टर्म ट्रेंड अप ट्रेंड में है, फिर यहाँ पे देखा जाएगा तो शॉर्ट टर्म ट्रेंड 2-4 दिन का ट्रेंड साइडवेज में है। उसके बाद फिर से अपने ट्रेंड को कंटिन्यू किया अप ट्रेंड में। ये शॉर्ट टर्म ट्रेंड अप ट्रेंड है। ये आईसीआईसी बैंक का चार्ट है, इसका भी लॉन्ग टर्म ट्रेंड देखा जाएगा अप ट्रेंड है। ये शॉर्ट टर्म ट्रेंड साइडवेज में है। ये एसबीआई का चार्ट है, एसबीआई का चार्ट भी देखेंगे तो लॉन्ग टर्म ट्रेंड मतलब दिसंबर से ये ट्रेंड इसका अप ट्रेंड में है। और इसका ये 10 दिनों का चार्ट देखेंगे, 10 दिनों का नहीं, लगभग ये 1 महीने का चार्ट है, ये साइडवेज है। एक्सिस बैंक का देखेंगे तो लॉन्ग टर्म ट्रेंड अप ट्रेंड में है और शॉर्ट टर्म ट्रेंड साइडवेज में है। एचडीएफसी बैंक का देखेंगे तो इसका लॉन्ग टर्म ट्रेंड ही साइडवेज में है। अपर रेंज इसका देखेंगे तो 1700 का है और लोअर रेंज देखेंगे तो 1300 का है। लगभग 400 पॉइंट की रेंज में ये लगभग साल भर से फंसा हुआ है। हीरो मोटर का देखें तो लॉन्ग टर्म ट्रेंड अप ट्रेंड में है। हीरो मोटर का चार्ट देखें तो लॉन्ग टर्म ट्रेंड अप ट्रेंड में है। और शॉर्ट टर्म ट्रेंड देखेंगे तो ये साइडवेज में है। ये शॉर्ट टर्म ट्रेंड लगभग ये 2 महीने का ट्रेंड देखेंगे तो साइडवेज है। आइए दो एक चार्ट और देखा जाए।
ये बैंक निफ्टी का चार्ट है। बैंक निफ्टी का चार्ट लॉन्ग टर्म ट्रेंड देखेंगे तो बैंक निफ्टी अप ट्रेंड में है। और शॉर्ट टर्म ट्रेंड देखेंगे 2 दिन 3 दिन का, तो ये डाउन ट्रेंड में है। ये निफ्टी 50 का चार्ट है। निफ्टी 50 में लॉन्ग टर्म ट्रेंड देखेंगे तो अप ट्रेंड है। लगभग नवंबर से ये ट्रेंड कंटिन्यू किया है, मई तक ये अप ट्रेंड है। शॉर्ट टर्म ट्रेंड देखेंगे, लगभग 4 महीने का ट्रेंड, तो एक रेंज में है। ये रेंज में है। इस प्रकार ट्रेंड को फाइंड किया जाता है। लॉन्ग टर्म ट्रेंड भी देखा जाता है और शॉर्ट टर्म ट्रेंड भी देखा जाता है, किसी भी स्टॉक का, किसी भी इंडेक्स का। तो ट्रेंड इस प्रकार फाइंड किया जाता है। ट्रेंड फाइंड करने के बाद ट्रेड को लिया जाता है। शॉर्ट टर्म ट्रेंड अलग होता है, लॉन्ग टर्म ट्रेंड अलग होता है। उसके बाद 10 दिन 5 दिन का ट्रेंड देखा जाता है कि 10 दिन का ट्रेंड क्या है, 5 दिन का ट्रेंड क्या है। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए। धन्यवाद दोस्तों।